कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जो तो डरा कर ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लेक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ला इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा, संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का। और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाठ रखा, अच्छे बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनिया, तो मैंने किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी। दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर दी, 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 6 8 जैसे भी कोई रख दी। तो अब हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी, जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी में बंद कर दिया। उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से, इसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज़ लगाई, महाराज जी सुनियो महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोल लेगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत कहा न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात पड़े। तो उसने बता दी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया रहा, खाता पीता को ना। अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरू है का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला अरे खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? अरे नहीं महाराज जी कति मेरे क्या मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखे थी ना, उन्होंने कहा था मैंने तो 8 दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 न तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहाँ। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद वह 8 मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना क्या की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और 8 के गुण गाऊं था, उस 8 पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी 8 वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्माओं
हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को। और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिए चाहे 30-90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है, बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहाँ से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा, यदि सतलोक नहीं गए। अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कट दुख है, कभी सिर दुख है, और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन ठा ले, लेकिन जब ठाण का टाइम आवा ना, जब उल्टा हटता है कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज ने कहा करती, हे भगवान मन ठा ले, मतलब दुखी हो ली इस परिवार तय, हे भगवान मन ठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज नो कह मन ठा ले, तो उसने न्यों सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांध दिया, उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, जो करिए नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते ही दीवे होया करते, दीवा दिया ला, दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुंह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले होशियार, चल तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया ने देखा तो सचमुच आएगा, यमदूत खड़ा है। ने बोला, अरे भाई मन ने क्या करेगी तो योर कुण बार, मन ने क्या करेगा बुढ़ी ने, योर कुतना कुण बारह किसी ने दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरे आगे दोनों हाथ जोड़ो, मन ना ले जाए वे।
तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हटके और धर दिया। तो इन्होंने बोला दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली रे ढेड़ तने गढ़ दूं तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे हमने ठाले पर ठाण का टाइम आओ जब उल्टे उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा। और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवेंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते कि जाना दिखेगा आपने। फिर तो यहाँ तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होगे और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा समय, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहाँ आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहाँ किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मन माने यहाँ फिर बैल बनकर आ जा। और यहाँ आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म होगा तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपने। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हुए तो दुखी हो गए तो महा दुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई एकाधे की मृत्यु हो जाए काल तो फिर रोज जाना करे काम, तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए तो वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है। उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहाँ पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना।
ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी, कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी होते हैं, हमने भक्ति का ज्ञान सुनाते, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति के, तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे। भाई फिर उपदेश ले ले। अगना जी इब्बा नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा। परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या, किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा खूब प्यार से, सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी, देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जहाँ हैं काम कर रहे हैं और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जाए थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला, ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने प्यारे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे, कोई खुरका दे, और वो पोते बोल लग रहे प्यारे प्यारे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे तो कोई लाग नहीं, कोई संतान नहीं, तने क्या पता संसार के उसका है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड़े हो लेंगे फिर बात करूँगा तेरे से, फिर जरूर नाम ले लूँगा, पक्की बात हो रही। नो टाल टूल दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में। तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए, मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की चुनी प्राप्त की,
और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार आया करते, रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ कि भाई डट जा तेरे बाबू, तो दो बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाकर कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देख ये दुखी हो रहा, तेरा लठ लग गया, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के कह है वो बैल न्यू कह बाबा जी तू बोल रहा मत, अब मैं यहाँ से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा ने टोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा गए। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को एक याद होता है उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते, सिक्के वो लको दिए, छुपा दिए, तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया, सांप सांप, उन बेटा ने मारा लठ उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लगी उसके, कंडे में हो गया बीच तक, वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ उन बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए, कहाँ सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में, न्यू बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का, परमात्मा बोले सांकड़ी तोड़वा का आया तू मेरी शरण में, आया था पर ये हड्डी तोड़वा के पसड़ी तोड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का, और हम रोज रोन लाग रहे कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो वो सूतमा होगा कि ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मन माने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये ज्ञान नहीं मिलता। आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है, जो आप यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये ज्ञान आप तक पहुँच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म है इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोल सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये सत्य संदेश हम सभी तक पहुंचा। असंख्य जन्म हो गए हमने इस काल के जाल में इस भ्रमित ज्ञान के आधार से साधना करते हुए, और जन्मते और मरते हुए हमने इस अज्ञान आधार से ये मान लिया था कि जन्म और मृत्यु ये अटल विधान है और ये सदा बना रहेगा। इन तत्वज्ञान, इन ऋषियों, महर्षियों, गुरुओं, मंडलेश्वरों ने यही बता रखा था कि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया कि जो साधनाएं आप करते हो वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं। अपने पाने की विधि, यानी आप जी को सतलोक पहुंचाने की यथार्थ विधि
वो स्वयं ही आकर बताते हैं। परंतु हम अज्ञान के आधार से इतने भ्रमित हो चुके होते हैं कि हम परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं करते। जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है, यही समस्या परमेश्वर जी के सामने 600 वर्ष पूर्व उपस्थित थी। लेकिन आज जो समस्या है वो हल होगी, वह हो रही है। उस समय उसके हल होने का कोई विकल्प नहीं था। जब परमेश्वर 600 वर्ष पूर्व बनारस में, काशी शहर में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा सशरीर आए थे। और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे प्रभु, उसी समय से ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रचार करने लग गए थे। और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान माने जाने वाले ऋषि महर्षियों को परमात्मा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, जिस कारण से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि परमात्मा कबीर देव जी को ये कहकर के अवॉइड कर देते थे कि ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, निरक्षर है, निरक्षर है ये। और ये वेदों और किताबों, गीता जी और पुराणों के विषय में गलत स्टेटमेंट दे रहा है। और जो ऋषि महर्षि थे, मंडलेश्वर ब्राह्मण, हिंदू धर्म के मार्गदर्शक, वो सभी शिक्षित थे, यानी संस्कृत भाषा को जानते थे। और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास हो गया कि कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, और ये भले ही कुछ शक्ति युक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत से दुख दूर हो रहे थे। तो जितने भी वो शिष्य थे परमात्मा के, 64 लाख शिष्य हुए थे, वो परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक सुख के कारण, भौतिक सुख के कारण ही वो शिष्य बने थे। और जिस कारण से वे टिक नहीं पाए और परमात्मा के ज्ञान को जो वो बोला करते थे, एक पुण्य आत्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। वो पुण्यात्मा है धर्मदास जी, जो पहले ऐसे ही उल्ट ज्ञान से रंगे हुए थे और परमात्मा का बहुत विरोध कर रहे थे। तो उस समय तो इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों की दाल गल गई थी, ये कह करके परमात्मा कबीर जी जो हैं ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, ये ऊट पटांग बातें बक रहे हैं। जिस कारण से परमेश्वर के उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया, जो आज आप जी के समक्ष शिक्षित समाज के सामने अब ये दास रूबरू कर रहा है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है।